मान्यवर, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने रेल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, भारत में रेल का इतिहास लगभग 170 वर्ष पुराना है। मान्यवर, ये इसका शुभारंभ बोरी बंदर से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 हुआ था। तब 14 कोचों की रेलगाड़ी 400 सवारियों के साथ भाप इंजन द्वारा 3 रेलगाड़ियाँ चलाई गई थी। मान्यवर, ये 1853। तो इस तरह से 170 साल पुराना रेल का इतिहास भारतवर्ष में है। शुरुआत में सवारी गाड़ी से इसका संचालन हुआ, लेकिन बाद में इसका बड़ा फायदा माल परिवहन में मिला और वस्तुओं की ढुलाई का काम इसके द्वारा भाप इंजन द्वारा किया जाने लगा। मान्यवर, इसके आज़ादी के बाद 42 रेल प्रणालियाँ देश में काम कर रही थी। अलग अलग राज्य रजवाड़ों की रेलवे लाइन थी, तो उन सबको एकीकृत करके इन सबको एक साथ जोड़ करके भारतीय रेल का गठन किया गया। और मान्यवर, इस तरह से देखें तो आरंभिक 100 साल तक रेल कर्मियों को श्रम साध्य ढंग से रेल का संचालन करने का काम करना होता था। लेकिन फिर 1950-51 से भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 4 बड़ी रेल प्रणालियों में से एक हो चुकी थी और देश का 80% माल और लगभग 70% सवारी का परिवहन का दायित्व रेलवे पर था। इस तरह से देखा जाए, महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं मान्यवर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज वर्ष 2014 में भारतीय रेल से अब तक भारतीय रेल की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं मान्यवर, विस्टोडम यात्री सुविधा बेहतर करने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय रेलवे ने पर्यटन मार्गों पर सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए विस्टोडम लिंके हाफमैन बुश कोच पेश किए गए हैं। विस्टोडम कोच व्यापक बड़ी साइड खिड़कियों के साथ साथ छत के पारदर्शी सेक्शन के माध्यम से मनोरम दृश्य हरियाली देखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यात्रियों को प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेने की सुविधा होती है और पर्यटक इससे ज़्यादा रेल में आकर्षित होते हैं। ये कोच कालका, शिमला, गुवाहाटी, बदरपुर, गुवाहाटी, नाहरलगुन, विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार चल रहे हैं। मान्यवर, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय रेल ने विभिन्न ब्रॉड मीटर रनिंग गेज सेक्शनों को 57 विस्टाडोम कोच चल रहे हैं। मान्यवर, औसत वार्षिक पूंजीगत 2019-9 से 14 के दौरान 45,914 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रेलवे पर व्यय होता था, जिसे 14 से 21 तक बढ़ाकर 1,14,000 करोड़ प्रतिवर्ष का परिव्यय निर्धारित खर्च किया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं, 2014 से 2021 तक और 2022-23 के लिए 2,45,000 करोड़ रुपए की उच्चतम पूंजीगत व्यय परिव्यय आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। मान्यवर, जो रिकॉर्ड है अब तक कि 2,45,000 करोड़ का परिवहन रेलवे के लिए इस 22-23 के बजट में निर्धारित किया गया है। इसके लिए माननीय मैं रेल मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ी परिवहन स्वीकृत करने से देश के रेल की स्थिति सुधरेगी, हमारी रेलवे विश्व स्तरीय रेलवे बनेगी। ये इस दिशा में प्रयास किया गया। मान्यवर, बड़े पैमाने पर नई लाइनों का दोहरीकरण करने का काम और गॉज कन्वर्जन का काम, जो मीटर गेज थी उनको ब्रॉड गेज करने का काम मान्यवर बड़े पैमाने पर किया गया और लगभग 66% से अधिक की वृद्धि हुई है। 2009 से 14 के बीच केवल 1500 किलोमीटर प्रतिवर्ष गेज परिवर्तन का काम हुआ था और 2014 से 21 के बीच 2533 किलोमीटर प्रतिवर्ष गेज परिवर्तन का काम किया गया। मान्यवर, सिक्किम को छोड़ करके सारे जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको रेल सेवा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो मान्यवर एक बिल्कुल जिसे बहुत कठिन कार्य माना जाता था। पहली बार भारत सरकार ने तमाम हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को रेल सुविधा से जोड़ने का काम किया है। मान्यवर, एनडीए ने डीएफसी को काफ़ी महत्व दिया और देश के समग्र विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटन और केंद्रीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2014 से नए ट्रैक बिछाने का काम किया गया और क्षमता वृद्धि के रूप में 2020-21 में 1110 किलोमीटर पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिससे कि मान्यवर फ्रेट के ढुलाई के काम में बड़ी भारी सहायता मिली, बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2014 से 21 के दौरान प्रतिवर्ष रेलवे विद्युतीकरण की गति पर 5.5 गुना अधिक बढ़ी है। मान्यवर, रेलवे विद्युतीकरण प्रतिवर्ष 2009 से 14 के बीच
608 किलोमीटर प्रतिवर्ष होता था, जो 2014 से 21 के बीच 3,400 किलोमीटर हुआ, 440 किलोमीटर हुआ, और मान्यवर 21-22 में ये बढ़कर के 6,000 किलोमीटर का इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किया है इलेक्ट्रिफिकेशन का रेलवे का। मान्यवर, मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि रेल को बिजली द्वारा संचालित करने की दिशा में 1920-21 में 21 बीयू से बढ़कर 72 बीयू हो जाएगी, और डीजल का खपत 2019-20 में 2.4 बिलियन लीटर था, जो कि मान्यवर 2029-30 तक 0.2 बिलियन लीटर डीजल की खपत रेलवे में रह जाएगी। इस तरह से रेलवे इको फ्रेंडली बन सकेगी, पर्यावरण को संरक्षण कर सकेगी, हरित जनरेशन के माध्यम से रेलवे का संचालन हो सकेगा। इस महत्वाकांक्षी कार्य के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन में भी मान्यवर देश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2009 से 14 के बीच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन 246 लोकोमोटिव प्रतिवर्ष था, जो उस 14 से 21 के बीच बढ़कर 473 लोकोमोटिव प्रतिवर्ष हो गया। और मानव इस तरह से देखें, चालू वित्त वर्ष में ये स्थिति है कि हमने बड़े पैमाने पर और इतना ही 12,000 हार्स पावर के लोकोमोटिव तैयार, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार करने का, इंडिजिनस लोकोमोटिव तैयार करने का काम भारतीय रेल ने किया है। उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए रेल विभाग के इंजीनियरों की कम है। मान्यवर 100% कोच को बायो टॉयलेट से लैस किया गया है। इससे पटरियों पर खुले में शौच समाप्त हो गया है। मान्यवर 20 अगस्त तक, अब तक 11 मार्च 2022 तक 2137 से अधिक किसान रेल सेवाएं चलाई जा चुकी हैं। इन सेवाओं से 7.15 लाख टन से अधिक कृषि उपज और खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने में मान्यवर मदद मिली है। मान्यवर इसके साथ ही कवच, रेलवे में कवच व्यवस्था को संचालन करने से विश्व स्तरीय सिग्नल प्रणाली का विकास हुआ है, और आज भारतीय रेल ने 2325 इलेक्ट्रॉनिक और 3917 रिले आधारित इंटरलॉकिंग और 649 ISB ब्लॉक स्टेशनों के साथ 97% स्टेशनों को आधुनिक सिग्नल सिस्टम के साथ कवर करने का काम किया है। मान्यवर मुख्य विशेषताएं लोको पायलट के विफल होने के स्थिति में कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगकर ट्रेन की गति को नियंत्रित कर लेती है, और इस प्रकार से दुर्घटनाओं की संभावना मान्यवर बहुत कम हो जाती है। मान्यवर वंदे भारत ट्रेन, हमारे इस बजट का ये प्राविधान है कि मान्यवर वंदे भारत ट्रेन पर विशेष जोर देने का काम किया गया है, और इस वर्ष 400 वंदे भारत ट्रेन इन अगले 3 वर्षों में संचालित करने का लक्ष्य है। मान्यवर 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी खंड तक पहली और नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक दूसरी, और 3 अक्टूबर 19 को तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। वर्तमान में चल रही वंदे भारत ट्रेनों की प्रमुख विशेषताएं मान्यवर यह है कि इस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति, 2 से 12 कोच कार्यकारी वर्ग, दोनों सिरों पर ड्राइविंग कोच, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल, स्वचालित दरवाजा और स्लाइडिंग फुट स्टेप्स, वाईफाई की सुविधा, कोचों के बीच व्यापक गैंगवे को सील किया गया है। LED स्क्रीन पर GPS आधारित यात्री जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 20% ऊर्जा बचत की गई है, और मान्यवर ऊर्जा कुशल 3 चरण IGBT अंडरस्लिंग प्रोपल्शन इक्विपमेंट लगाए गए हैं। मानव इस तरीके से देखा जाए कि 2023 तक पूरे भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इसके अलावा ऊर्जा कुशल के लिए 400 रैक 52,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी का प्रस्ताव है। स्लीपर संस्करण वंदे भारत 2.0 की बनाई गई है मान्यवर। इसके साथ ही हाई स्पीड रेल के दिशा में परिवहन क्षेत्र में 508 किलोमीटर लंबाई की एक परियोजना मुंबई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल चलाने की कार्य रूप में चल रही है। मान्यवर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, पिलर्स बन गए हैं, और बड़ी तेजी के साथ हाई स्पीड रेल का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मान्यवर दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली चंडीगढ़, वाराणसी पटना, इन मार्गों पर भी रेल मंत्रालय ने हाई स्पीड रेल चलाने के लिए उसका मान्यवर सर्वेक्षण करने का काम कर रखा है। मान्यवर इसके साथ ही अगर स्टेशन विकास की दिशा में देखा जाए, आज धीरे धीरे हमारे देश के स्टेशन विश्व स्तरीय बनते जा रहे हैं।
वाईफाई की सुविधाएं और तमाम तरह की सुविधाएं रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई। रेल की साफ सफाई का, स्टेशनों की साफ सफाई का उच्च स्तरीय गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास किया गया। मैडम मेरा 5 मिनट टाइम है। 10 मिनट था और हो गया। मान्यवर, हाँ 5 मिनट में मैं खत्म कर दूं। 5 नहीं, हाँ, अभी मान्यवर, इसके conclude साथ करिए। ही रेल यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की दिशा में लगातार मान्यवर काम किया जा रहा है। मैडम, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से रेलवे ने वेंडरों के अनुमोदन के लिए आरडीएसओ द्वारा ली जाने वाली वेंडर आवेदन शुल्क को कम कर दिया है। इस Kindly पहल का conclude, उद्योग honorable जगत की member. लागत कम हुई The है। time is over. भारतीय रेल का निरंतर प्रयास रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ अधिक से अधिक उपयोगी भागीदारों को जोड़ा जाए। वेंडरों के सिंगल इंटरफेरेंस अप्रूवल के लिए एकीकृत योजना लागू की गई है। विक्रेताओं को सभी स्तरों पर वितरण चित्र और विनिर्देश दे विक्रेता आवेदन की ट्रैकिंग के मुफ्त ऑनलाइन एक्सेस की गई है। Thank you, honorable member. I'll have to call up मैडम, the इसके other name. साथ ही वेंडर इसके साथ ही कृपया पहला मेक इन conclude इंडिया करिए, बढ़ावा नहीं मिलेगा तो और मुझे उद्योग दूसरा व्यवसाय नाम लागत बुलाना कम होगी। पड़ेगा। इससे रेलवे को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक विकसित करने का अवसर मिलेगा। थैंक यू मैडम, बस अब- वाजपेयी जी। खड़गे साहब, समाप्त हो रहा है। आई एम सॉरी, द टाइम इज ओवर। हाँ जी, अभी 2 मिनट है मैडम। नहीं साहब, टाइम इज नहीं। ओवर, 10 मिनट्स ओवर। खड़गे अरे जी आप। मैडम 11 है। नहीं नहीं, यहाँ 10 मिनट आपके पार्टी दो- ने दो- 10 मिनट दिए और वो कंप्लीट हो मैडम, चुके कुछ हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना प्लीज चाहता हूँ। कंक्लूड करिए। हाँ, Please ये कंक्लूड conclude कर रहा हूँ करिए। मैडम। नहीं, क्षेत्र वाला नहीं रखेंगे। अभी नहीं टाइम। मान्यवर, conclude 24,000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। भारत सरकार ने 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना है और अर्बन ट्रांसपोर्ट को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत सड़क, रेलवे, बंदरगाहों एवं बड़े पैमाने पर परिवहन को गतिमान बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से देश के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत उत्पादन एवं उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि होगी। Thank you, वन वाजपेयी स्टेशन जी। वन प्रोडक्ट योजना को लोकप्रिय किया Thank you. जाएगा। I'll have to call out the सुरक्षा next- एवं I'll have to क्षमता- call out the एक मिनट। next name. सुरक्षा एवं क्षमता वृद्धि के साथ 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विश्व स्तरीय प्रौद्योगिक कवच के अंतर्गत बस आच्छादित किया जा रहा है। that's